नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। हिंडनबर्ग ने बीते साल गौतम अडानी के नेतृत्व वाले अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए थे। अब अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने मार्केट रेगुलेटर सेबी पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद एक बार फिर सियासत उफान पर है। पक्ष विपक्ष में वार पलटवार शुरू हो गया है। क्या है ये आरोप और क्या है हिंडनबर्ग जिसकी रिपोर्ट से बवाल मचा हुआ है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी ग्रुप के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लेटेस्ट कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए $100 अरब कमा लिए हैं। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 शेल कंपनियां चलाते हैं, जिसका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की कंपनियों को $150 अरब का नुकसान हो गया था। वहीं उस खबर ने भारत में राजनीतिक तूफान मचा दिया था। कंपनी के कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर संसद में सवाल पूछे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 जनवरी 2023 को भारत के CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग के लगाए आरोपों की जांच के लिए SIT बनाने या CBI की जांच सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी पर भरोसा जताया। अब हिंडनबर्ग ने दावा किया है कि उनके पास ऐसे दस्तावेज हैं जिससे पता चलता है कि सेबी में नियुक्तियों से कुछ हफ्ते पहले माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच ने मॉरिशस के फंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रस्ट को एक ईमेल किया था, जिसमें ये भी कहा गया था कि माधवी बुच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि अब सारे अकाउंट को वही ऑपरेट करेंगी। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पत्नी को सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके सारे खातों से सभी स्टैंड हटा देना चाहते थे। वहीं हिंडनबर्ग के दावे पर सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खुली किताब की तरह है। वहीं हिंडनबर्ग के आरोप पर अडानी ग्रुप की भी प्रतिक्रिया अब सामने आई है। नई रिपोर्ट के एक दिन बाद खंडन करते हुए अडानी ग्रुप ने कहा कि रिपोर्ट में जिन व्यक्तियों का या जिन मामलों का जिक्र किया गया है उनमें कमर्शियल अडानी ग्रुप का कोई लेना देना नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार को देर शाम एक रिपोर्ट जारी की। उस सनसनीखेज रिपोर्ट पर अडानी ग्रुप की यह पहली प्रतिक्रिया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि कुछ विदेशी फंड में विनोद अडानी और उनके करीबी सहयोगियों और सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच दोनों ने निवेश किया था। अब आप भी ये जान लीजिए क्या है हिंडनबर्ग, जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। हिंडनबर्ग सेबी अमेरिका की एक शॉर्ट सेलर रिसर्च कंपनी है। इस कंपनी का नाम हिंडनबर्ग कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1937 में जर्मनी में हिटलर का राज था। जर्मनी टैंक से लेकर हवाई जहाज और फाइटर प्लान बनाने में जुटे हुए थे। इसी कड़ी में जर्मनी ने एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन बनाया और उसका नाम रखा गया हिंडनबर्ग एयरशिप। ये उस दौर का सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन था। 6 मई 1937 को ये जहाज जर्मनी से अमेरिका के लिए उड़ा। जब प्लेन न्यू जर्सी के ऊपर पहुंचा तो अचानक तेज धमाका हुआ। नीचे खड़े लोगों ने देखा कि आसमान में आग का गोला जैसा कुछ उड़ रहा है। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। इससे पहले ही कुछ लोग समझ पाते, जहाज में भीषण लपटें उठने लगी। 30 सेकंड से कम में भी प्लेन जमीन पर आ गिरा। जहाज में सवार करीब 100 लोगों में से 35 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट में पता चलता है कि इस जहाज में हाइड्रोजन गैस के 16 बड़े गुब्बारे थे और पहले भी इस तरह के गुब्बारे से हादसे हो चुके थे। अब लौटते हैं हिंडनबर्ग रिसर्च पर। कंपनी का नाम इसी हादसे से जोड़कर रखा गया है। हिंडनबर्ग की वेबसाइट पर नजर डालेंगे तो पता लगता है कि ये कंपनी शेयर बाजार में हो रहे गोलमाल और गड़बड़ियों पर निगरानी रखती है। तो ये थी हिंडनबर्ग की कहानी। अब भारत की राजनीति पर भी एक बार फिर खलबली मची हुई है और इस पर भी बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यदि निवेशकों के पैसे डूबे तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसी तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।